नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक अस्थमा रोगी को आंवला खाना चाहिए या नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कि आंवला अस्थमा रोगी के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसी के दूसरी तरफ अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि खट्टी चीज़ों को अवॉइड करें, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। तो यहाँ पर अक्सर हमारे पेशेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं कि आंवला असल में एक अस्थमा रोगी को खाना चाहिए या नहीं, ये नुकसान करेगा या फ़ायदा। तो आज इसी को हम डिटेल से समझेंगे। इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ समझेंगे कि अगर आंवला खाना चाहिए तो किस तरीके से खाना चाहिए और किस तरीके से नहीं, क्योंकि आंवला की तासीर ठंडी होती है और अगर इसकी तासीर ठंडी है तो एक तो बात जायज़ सी हो गई कि ये अस्थमा रोगी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर इसका सही तरीके से कंजम्पशन किया जाए, यानी इसको सही तरीके से लिया जाए, तो ये आपको बहुत फ़ायदा भी देगा। ये फ़ायदा क्यों देगा, क्या कारण है, डिटेल से बात करेंगे और अस्थमा रोगी के लिए ही ये फ़ायदेमंद क्यों है, किस तरीके से है, सभी बातों को जानेंगे डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक अस्थमा रोगी की बात कर रहे हैं तो अस्थमा रोगी के साथ जो समस्या आ रही है वो उसके इम्यून सिस्टम में आ रही है, यानी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव है। तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर दे। और आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर भरपूर गुण हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको अस्थमा के रेफरेंस से, यानी अस्थमा से अगर हम इसे जोड़ते हैं, तो आंवला के अंदर 3 ऐसे गुण होते हैं जो एक व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। तो आंवला एक ऐसी चीज़ है जो आपके वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने में बहुत ही शानदार योगदान देता है। और अगर किसी भी व्यक्ति के वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस है तो उसके शरीर में समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आपको वात की समस्या है, आपको कफ की समस्या है, तो आपको सांस से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आंवला इसके लिए बहुत ही सहयोगी होता है इसको ठीक करने के लिए। लेकिन किस तरीके से, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आंवला के जूस की, लोग गाजर के साथ आंवले का जूस का सेवन करते हैं, सुबह कर लेते हैं, दोपहर को कर लेते हैं, कुछ लोग शाम को कर लेते हैं और अस्थमा रोगी अक्सर इसको दोपहर को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप कच्चे आंवले का जूस पीते हैं, यानी जो आंवला रॉ फॉर्म में आ रहा है, अगर आप उसका जूस पीते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये आपको बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि आंवले की तासीर ठंडी है। इसी वजह से आपको वो रॉ फॉर्म में पीने से, यानी उसका जूस पीने से आपको नुकसान दे सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल है, तो किस तरीके से वो हमें फ़ायदा देगा। देखिए, आंवले की तासीर ठंडी है तो सबसे पहले हमें उसे रॉ नहीं लेना। तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, आप उसका मुरब्बा ले सकते हैं, या फिर आप उस आंवले को सुखा के उसका चूर्ण बना के उसको आप गर्म पानी से सेवन कर सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला के वो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आंवला यानी आंवला चूर्ण का सेवन करते हैं तो आपको अपने अस्थमा की समस्या में काफ़ी रिलैक्स देखने को मिलेगा, काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर आप इसको रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, अगर आप इसको कच्चा खा रहे हैं, अगर आप इसको जूस में पी रहे हैं, तो ये आपको नुकसान कर सकता है। ये आपकी कफ की समस्या को और अत्यधिक बढ़ा सकता है। तो आप इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें। इसी के साथ साथ एक और बात हम सब जानते हैं कि आंवला के अंदर वो प्रॉपर्टी है जो आपके इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव होने से बचाता है, क्योंकि वो आपको बैलेंस कर रहा है। कैसे बैलेंस कर रहा है, आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके वो आपकी अस्थमा की समस्या को बैलेंस करने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को जो हाइपर एक्टिव हो रहा है उसे भी नॉर्मलाइज कर रहा है। इसीलिए ये खट्टा होने के बावजूद भी इसका सेवन एक अस्थमा रोगी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें, रॉ फॉर्म में बिल्कुल नहीं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आंवले का सेवन करना है या नहीं और किस तरीके से करना है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।